जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमौ शेनिनन्द सहाौ परमिताते पदवेन्दे पाओ नमियो सिद्ध सुभाव गुरुवेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को शाजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मि तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं साम्यकिदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहश में शुद्धात्मी देवी की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमूलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र परमात्मा की अमृत रसधार सिद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृत में शुद्ध उपदेश। भैया उस शुद्ध उपदेश में अपना वांचन चल रहा है गाथा नंबर 11। आज भी शायद गलत गाथा सेट है, डिस्प्ले में 9 सेट है, ठीक है। अपना वांचन चल रहा है गाथा नंबर 11। और भी क्या वांचन चल रहा है? जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं देवम गुणम शास्त्र गुणानि नित्यम सिद्धम गुणम सोलाकार नित्यम धम्मम गुणम दर्शन्यानि चरणम मालाय गुत्तम गुण स्वरूप। देव के, गुरु के, शास्त्र के, सिद्धों के 16 कारण भावना, धर्म के गुण 10 लक्षण और दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन 75 गुणों की माला को मालाय गुत्तम गुण स्वरूपम अपने स्वरूप में गूथो। ऐसे 75 गुणों की गुण मालिका को अपने स्वरूप में गूथो, अपने अंतर स्वरूप में ऐसे 75 गुणों की गुण मालिका को गूथो। अब आत्मा, यह भव्य जीव से चर्चा हो रही है, भव्य जीव ये उपदेश सुन रहा है, तो भव्य जीव को ये तो पता लग गया कि इन गुणों की माला को गूंथना है, और ये भी पता लग गया कि अपने स्वरूप में ही गूंथना है। देखो 2 बातें स्पष्ट हो गई एकदम से। 2 बातें स्पष्ट हुई या नहीं हुई? 2 बहुत बड़े रहस्य जानने में आए या नहीं आए? एक तो क्या, पहला रहस्य क्या कि अपने गुणों की गुण मालिका को गूंथना है, गुणों में ही आचरण करना है। निज चेतन आत्मा जो है, इस आत्मा के इन गुणों में ही आचरण करना है, पहला रहस्य। और दूसरा रहस्य ये कि ये गुण स्वस्वरूपम, ये मेरा ही स्वरूप है, ये गुण मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही आत्मा के गुण हैं। और यदि मेरी ही आत्मा का ये गुण है, मेरा ही आत्मा का ये स्वरूप है, तो फिर इन्हें गूंथने के लिए मुझे कहीं और नहीं जाना। इन्हें गूंथने के लिए मुझे कहीं और किसी के पास नहीं जाना। फिर इन्हें गूंथने के लिए मुझे अपने स्वरूप को समझना है, अर्थात अपने स्वरूप का अनुभव करना है, अपने स्वभाव के अनुभव को अपने से ही पहचानना है, अपने अंतर में
जो अपना अनंत अतीन्द्रिय चेतन में परमात्म स्वरूप है, ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वभाव को, ऐसे अनंत गुणमय स्वरूप को स्वयं से ही स्वयं में पहचानना है। बस इसका नाम ही गुणों में आचरण है। जहाँ ज्ञान अपने स्वरूप में चरण कर ले, जहाँ दृष्टि अपने चैतन्य स्वभाव में चरण कर ले, वहाँ जो चरण हो रहा है उस चरण का नाम है मालाय गुततम गुणसा स्वरूपम। क्योंकि जितना जितना आत्मा में चरण होगा, श्रद्धा से, ज्ञान से, चारित्र से, जितना जितना आत्मा में चरण होगा, जितना जितना स्वरूप में आचरण होगा, स्वरूप में आचरण होगा, उतना उतना यह जीव अपने आप ही अपने गुणमय हो जाएगा। भैया जब अपने गुणमय हो जाएगा, जब अपने शुद्ध गुणमय हो जाएगा, तो इस संसार में जो अवगुण विभाव की अवस्था दिख रही है, यह अवस्था स्वयं में भी विला जाएगी, स्वयं में भी क्षीण हो जाएगी। ये विभाव रूप पौद्गलिक संसार की अवस्था को क्षीण नहीं करना। ये विभाव रूप जो पौद्गलिक संसार की अवस्था है, इसको क्षीण नहीं करना अपने को। इस पौद्गलिक विभाव रूप संसार की अवस्था को अपने को अलग नहीं करना है। तो ये पौद्गलिक विभाव रूप जो संसार की जो अवस्था है, ये रागादि परिणाम का जो परिणमन है, रागादि विकारी भावों का जो स्थूल परिणमन चल रहा है, ये सारा स्थूल परिणमन, ये सारे स्थूल इंद्रिय विषय, ये सब कुछ ऊपर ऊपर जो मोटा मोटा दिख रहा है ना, राग भाव, द्वेष भाव, कर्तृत्व भाव, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये मोटा मोटा जो कुछ भी दिख रहा है ना, कचरा कूड़ा, विवाह परिणाम, विवाह परिणतियाँ, पुद्गल का संसर्ग, ये जितना जितना मोटा मोटा ऊपर कचरा कूड़ा दिख रहा है, ये सारा कचरा कूड़ा अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। यह सारा कचरा कूड़ा अपने आप ही क्षीण हो जाएगा। ये ऊपर ऊपर दिखने वाला वैभाविक जितना परिणमन है ना, ये पूरा का पूरा वैभाविक परिणमन अपने आप ही क्षीण हो जाएगा। इसको क्षय नहीं करना आपको। जो ऊपर ऊपर वैभाविक परिणमन का जो कचरा कूड़ा दिख रहा है, आपको इस कचड़े कूड़े को हटाना नहीं है। आपको इस कचड़े कूड़े से कुछ कहना नहीं है। ये वैभाविक कचरा कूड़ा पूर्ण रूपेण जल के खाक हो जाएगा आपकी ध्यान रूपी अग्नि में, आपकी ज्ञान रूपी अग्नि में, आपके सम्यक्ता चरण चारित्र में, आपके स्वरूप चरण चारित्र में। ये पूरा का पूरा जितना भी कचरा कूड़ा है अपने आप ही जल के खाक हो जाएगा और एक सत्य रह जाएगा, स्वच्छ धवल केवल ज्ञान में जो अपना अचिंत चिंतामणि चैतन्य प्रकाश रूप, जो अपना अचल शाश्वत स्वभाव है, प्रकाशवान सत्ता, बस वो मात्र रह जाएगी। देखो गुरुदेव कह रहा है ना, मानो गुरुदेव की बात कि मालाय गुत्तम गुण सा स्वरूपम, वो शुद्ध स्वरूप गुण में जो अतीन्द्रिय आनंद में जो स्वस्वरूप है, स्वच्छ धवल चेतन में जो आत्म सत्ता है, बस उसका स्वानुभव रह जाएगा। और बाकी सारा दिखने वाला ये पौद्गलिक परिणमन, ये इंद्रिय विषय, ये पौद्गलिक संसारिक लौकिक अवस्थाएं, ये सब कुछ गल के क्षीण हो जाएंगी, क्षय हो जाएंगी। भैया सब कुछ संसार क्षय हो जाएगा। हाँ, पूरा संसार क्षीण हो जाएगा, बिल्कुल जड़ मूल से पूरा संसार क्षय हो जाएगा। भैया क्या रह जाएगा? अपना स्वच्छ धवल अतीन्द्रिय आत्मा अकेला रह जाएगा। हाँ, सिर्फ अपना स्वच्छ धवल जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, बस वो ही मात्र रह जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं रह जाएगा। भाई कैसे, क्या क्या विधि इसकी कि अपना स्वच्छ धवल अतीन्द्रिय परम आनंद में जो शाश्वत सुख का धाम है, वो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव मात्र रह जाए, उन आत्म स्वभाव अपने आत्म गुणों में रमणता मात्र रह जाए, और बाकी सारा पुद्गल पर्याय परिणमन क्षय हो जाए। बाकी सारी संसार की विभाव में, मिथ्या में अवस्थाएं जो हमें सत्य प्रतीत होती है, जो हमें अपनी प्रतीत होती हैं, वो सारी अवस्थाएं गल जाएं और अपने आत्मा का ज्वर उत्पन्न होके आ जाए, अपनी आत्मा का बहुमान उत्पन्न होके आ जाए, अपनी आत्म सत्ता की ललकार उत्पन्न होके आ जाए। क्या क्या उपाय है भैया इसका? ये इसका उपाय है गूथो। आप उन गुणों को गूथो, उन गुणों को गूथोगे, उन गुणों को अपने ज्ञान विज्ञान से जानोगे, तो उन गुणों का बहुमान आएगा, उन गुणों का रोमांच आएगा। कल सम्यक ज्ञान के 8 गुणों में बहुमानाचार पढ़ा था ना, तो उन गुणों का बहुमान आएगा, उन गुणों का रोमांच आएगा, आत्म स्वभाव की अंतर से जय जयकार उपलब्ध होगी। सम्यक दर्शन के गुणों में आपने पढ़ा,
सम्यक ज्ञान के गुणों को आपने अच्छे से समझा। भैया देखो, अभी पढ़ा और समझा क्यों कह रहा हो आप? भैया देखो, अपनी भूमिका अनुसार आचरण भी किया है, लेकिन अब कहने की भाषा में कह रहा है कि अपन ने भैया सम्यक दर्शन के गुणों को जान लिया, सम्यक ज्ञान के गुणों को जान लिया। अब आज वांछन है ज्ञानम के बाद चारित्र का, 13 प्रकार का चारित्र। आज चर्चा है 13 प्रकार के चारित्र की। और यदि 13 प्रकार के चारित्र में चरण करना है, देखो भैया साधु अवस्था तो है नहीं, अभी वीतराग भावलिंग अवस्था तो है नहीं, तो जो चारित्र में जो 13 प्रकार का चारित्र है, यहाँ गुरु महाराज कह रहे इन गुणों को प्रकट करो। तो प्रकट तो अपने को करना है, पूर्णता तो अपनी उसी में है। पूर्ण रूपेण अपना स्वरूप तो वीतराग में है ना। साधु दशा प्रकटाएंगे और अरिहंत सिद्ध बन जाएंगे, यही अपना मूल मंत्र है ना। तो जब अपने को 13 प्रकार के चारित्र का वांछन होना है यहाँ, और आचार्य देव कह रहे हैं माला गुत्तम गुण स्वरूपम, इस चारित्र के गुणों की गुणमालिका को गूंथो। जो शुद्ध चारित्र में अपना स्वभाव है, इसे शुद्ध चारित्र में ही अपने गुणों की गुणमालिका को गूंथो। तो अपने को चारित्र को गूंथना है। तो भैया देखो, अब व्यवहार में अभी साधु अवस्था लेके अपन वीतरागी होके और जंगल में जाके तो अपन इस चारित्र को अभी अपन ग्रहण नहीं कर सकते। फिलहाल ऐसी पात्रता नहीं है अभी इसी कंडीशन में कि अभी सुना, अभी इस 13 प्रकार के चारित्र को जाना, इस 13 प्रकार के चारित्र को ग्रहण किया, अंतर से स्वानुभव में उपलब्ध हुआ और अपन जंगल चले जाएं, ऐसी पात्रता तो नहीं है। हाँ भैया, ऐसी पात्रता तो नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? फिर इस चारित्र का अनुमोदन हो सकता है, और इस चारित्र के निश्चय स्वरूप को जान के इस चारित्र में आंशिक आचरण करने की जो अंतरंग निश्चय विधि है, निश्चय से जो इस चारित्र को, यह स्वरूपाचरण की बात होगी, यह स्वरूपाचरण की चर्चा चलेगी। आपकी भूमिका अनुसार आप सम्यक्ता चरण में भी यदि आचरण कर जाओ, सम्यक्ता चरण चारित्र में भी चरण कर जाओ, वस्तु स्वरूप को यथार्थ जान के अपने गुप्त स्वभाव की यदि आप नजदीकी बढ़ा लो, आत्म रमणता को यदि आप उपलब्ध कर लो, तो जरा सी एक समय के लिए भी यदि आत्म स्वभाव के अनुभव में आप निमग्न हो जाओ, शुद्ध स्वभाव से आपका उपयोग मिल जाए, शुद्ध स्वभाव से आपके उपयोग का मिलन हो जाए, आपका स्वानुभूति का काल बन जाए, या आपको आत्म बहुमान आ जाए, ज्ञान विज्ञान में सत्ता झलक जाए, तो ये समझना कि हमने इस पल इस चारित्र का जो आंशिक वेदन है, या इस चारित्र का जो आंशिक आचरण है, वो हमने प्राप्त कर लिया। जितनी श्रद्धान और ज्ञान की आपकी निर्मलता हो जाए, उतना आपने इस चारित्र को जान लिया, उसकी निकटता प्राप्त कर ली। और कुछ नहीं तो कम से कम सच्चे चारित्र की श्रद्धा तो प्रकट कर ही लेना कि भैया हाँ, सच्चा चारित्र यही है जो आचार्य तारतरन जिनदेव कह रहा है। इसके अलावा बाहर की दिखावे की क्रियाओं को जो चारित्र मानते हैं, वो चारित्र नहीं। सच्चा चारित्र तो जहाँ स्वरूप रमणता उपलब्ध होती है वहीं प्रकट होता है, जहाँ आत्मगुणों की आचरण की वृत्ति बनती है, स्वयं के स्वरूप में संयमित होने की जो अपनी अनुभूति का जो स्वयं का विषय है, वही चारित्र है। स्वस्वरूप में स्थिर होने रूप, स्वस्वरूप में तिष्ठने रूप जो आचरण है, उसका नाम ही चारित्र है भाई। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब भ्रम भ्रांति और माया है। सिर्फ स्वस्वरूप में तिष्ठने रूप, सिर्फ अपने स्वस्वरूप में तिष्ठने रूप जो आचरण है, उसके नाम चारित्र है। तो भैया देखो, अब अपन सीधा पांचन कर रहे हैं गुणों का, 13 प्रकार के चारित्र का। बहुत फास्ट चलना ही है गाथा ये गुण बहुत फास्ट होने हैं। क्यों? क्योंकि 13 प्रकार का चारित्र का यदि विस्तार से वर्णन किया जाए तो एक दिन में एक गुण को कहने में, एक गुण, चारित्र एक गुण है, एक गुण के 13 भेद, उस चारित्र को 13 प्रकार से कहा है। और उस 13 प्रकार में से यदि एक का भी वर्णन करा जाए तो एक के वर्णन में ही महीने भर निकल जाए। तो भैया 13 के लिए 13 महीने चाहिए, और अपने को वांचन करना कितनी देर में है ये समझो, अपने को करना है 40 मिनट में। तो बहुत सतर्क और बहुत सावधान होके
सजग होके बैठो, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं ना, यहाँ शब्दों में आचरण थोड़ी ना होना है। यहाँ मैं क्या कह रहा हूं इन शब्दों को थोड़ी सुनना है। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ ये थोड़ी सुनना है। यहाँ जिन भगवान की आज्ञा में क्या आया है, जिन्हें भगवान ने वस्तु स्वरूप क्या दिया है, जिन भगवान ने सत्य की रुचि और प्रकाश, जो सत्य है, जो सत्य की रुचि है, जो सत्य का प्रकाश है, उस सत्य के प्रकाश को किस रूप कहा है। ऐसे सत्य को जानकर, ऐसे गुणों को जानकर इनकी अंतर हृदय से अनुमोदना करना है। बस जितनी आप अनुमोदना कर लोगे उतनी जल्दी ये चारित्र आपके जीवन में सुलभ होगा, उतनी आसानी से आप इस चारित्र को आगामी समय में उपलब्ध कर पाओगे। यही सत्य है कि जीव जैसी भावना करता है, जीव को जैसी अनुमोदना होती है, जीव के अंतर में जैसा स्व लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य अनुरूप, उस स्व की भावना अनुरूप ऐसे स्वयं के श्रद्धान के बल पे उसको वैसा सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, उसको वैसी अनुकूलताएं उपलब्ध हो जाती हैं, उसको वैसा ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। भैया किसको? जो जीव जैसा जानता है, जो जीव जैसा पहचानता है, जो जीव जैसा देखता है, उसको वैसा उपलब्ध हो जाता है। तो भैया जो जीव ऐसे शुद्ध चारित्र को जानेंगे, शुद्ध चारित्र को पहचानेंगे, शुद्ध चारित्र की भावना करेंगे, उन जीवों को वैसा चारित्र सुलभ हो जाएगा। आज 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 सम्यक चरण के रूप में सुलभ हो जाएगा, आज अनुमोदना के रूप में सुलभ हो जाएगा, आज तत्व के सच्चे प्रगाढ़ श्रद्धान के रूप में सुलभ हो जाएगा, और कल जैसी श्रद्धा है, जैसा विश्वास है, जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस अनुसार कल वैसा चारित्र भावलिंग दशा भी उपलब्ध होगी। ये बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं छूटना चाहिए क्या कि गुण सा स्वरूपम, ये मेरा ही गुणानुवाद हो रहा है, यह गुण मेरा ही स्वरूप है, यह गुण मेरी ही आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है, यह गुण मेरी ही आत्मरमणता है, यह गुण साक्षात मेरा ही वीतराग स्वरूप है। इस परम सत्य का एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये परम सत्य ओझल हुआ और आप उलझे मन की चपलता में, आप उलझे बुद्धि के विकल्पों में, आप उलझे विकल्पों में कि अभी चारित्र कहाँ से उत्पन्न होगा, अभी इस चारित्र कहाँ से लेके आएंगे, अरे इतने शुद्ध चारित्र की भूमिका ही नहीं है, ये चारित्र कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, नाना प्रकार के नाना संकल्प, नाना विकल्प। यदि आप बुद्धि में उलझे, मन में उलझे, अज्ञान भाव में उलझे, तो आप कहीं ना कहीं अटक ही जाओगे, निश्चित ही कहीं ना कहीं अटक जाओगे। इसलिए बिल्कुल उलझना नहीं है, बिल्कुल निष्प्रय भाव से, अभी पूरा क्रम बताया ना, जैसा क्रम कहा है वैसे ही सत्य है, अर्थात जैसा जिन भगवान कह रहे हैं, जैसा जिन भगवान की वाणी में आया है, वो अनंत गुणमय जो शुद्ध आचरण है वो ही मेरा स्वरूप है। ऐसी अनंत श्रद्धा, ऐसे अनंत स्वभाव की स्वीकारता के साथ आपको सहज रूप से, सहज बिल्कुल बिना लोड लिए, सहज रूप से बहुमान के साथ, आनंद के साथ इन गुणों को स्वीकार करना है, अंगीकार करना है। क्यों? क्योंकि इन गुणों को स्वीकार करने से, इन गुणों को अंगीकार करने से सबसे बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? एक, पंच महाव्रतों को स्वीकार करोगे तो अनादिकाल से जो 5 पाप हो रहे हैं, जो आज संयोगी भूमिका में हो ही रहे हैं, ना चाहते हुए आवृत्ति श्रावक की इस भूमिका में जो 5 पाप हो ही रहे हैं, उन 5 पापों का जो सहकार हो रहा है, सबसे पहले उनकी जो अनादिकाल से अनुमोदना करी है वो अनुमोदना छूटेगी और 5 महाव्रतों की अनुमोदना होगी। पाप का आश्रव बन टलेगा वो बात तो अलग है, उन पापों में कैसे जो राग की प्रवृत्ति है वो टूटेगी, और जो महाव्रत में अपना शुद्ध आचरण है, अपने गुण है, उसकी प्रवृत्ति के लिए भावना उत्पन्न होगी। फिर क्या भैया? फिर सबसे बड़ी बात क्या? 3 गुप्ती। मन वचन काया से दिन भर हलन चलन है, मन वचन काया से दिन भर परपर्याय में रत है, मन वचन काया दिन भर अस्थिरता करके इस जीव की चेतना को बहिर्मुख कर रहे हैं। तो भैया पंचगुप्ती की अनुमोदना करने से
यहाँ वो तीन गुप्ती की अनुमोदना करने से, मन वचन काय तीन गुप्ती की अनुमोदना करने से इस जीव को अंतर में क्या होगा भैया? भैया ये जो मन वचन काय की चपलता से जो आश्रव बंद हो रहा है ना, इसमें कमी आएगी। और इन मन वचन काय के से जो हलन चलन हो रहा है, इसमें सत्यता पड़ी है, ये टूटेगी। और इस मन वचन काय से परे जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, इसका भाव उत्पन्न होगा, स्वरूप की साधना का भाव उत्पन्न होगा। दूसरा लाभ। तो तीसरा लाभ ये पांच समिति। ये पांच समिति अर्थात अपने में सीमित होने का उपाय है। संयम का पूर्ण भेद समझ लो। पांच समिति व्यवहार संयम और निश्चय संयम का समन्वय है। पांच समिति, पांच महाव्रत, तीन गुप्ती और पांच समिति, ये समझ लो संयम की आधारशिला है, महाव्रत की आधारशिला है। 13 प्रकार का चारित्र यही है। और इस निश्चय शुद्ध चारित्र पर ही पूरे 28 मूल गुण है। सारा मोक्ष मार्ग का दामोदार इस पे ही है। तो भैया इन पांच समितियों की अनुमोदना करने से जो आपके पास असंयम की प्रवृत्ति है वह बिलाएगी। याद रखना, ये 13 प्रकार का चारित्र और इसकी अनुमोदना अर्थात समझ लो मोक्ष मार्ग। ये जो शुद्ध 13 प्रकार का चारित्र है और इस जो शुद्ध 13 प्रकार के चारित्र की जो अनुमोदना है, ये समझ लो अभी यहीं बैठ के, यहीं इस समय आप इस आवृत्ति की भूमिका में बैठ के आप उस परम अतीन्द्रिय महाविराट, उस शुद्ध संयम की अनुमोदना कर रहे हो, उस शुद्ध शक्ति की अनुमोदना कर रहे हो, जो आपके जीवन में प्रवेश करेगा। क्योंकि गुण सा स्वरूपम आपका ही स्वरूप है, आप स्वभाव के साधक हो ना, तो जो आपके जीवन में प्रवेश करेगा और जिसके प्रवेश करने के बाद अनंत केवल ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध होगा, आप उसका मार्ग बना रहे हो। स्वयं के अंतर से स्वयं का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो आप। यहाँ 13 प्रकार का चारित्र अर्थात स्वयं के अंतर से स्वयं का मार्ग बना रहे हो। स्वयं के अंतर स्वयं का मार्ग। अरे भगवान, संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, चतुर्गति की यात्रा में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये राग आदि के आचरण में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये मोह आदि के जो अज्ञान कर्तव्य रूप आश्रव है, ये अज्ञान कर्तव्य रूप जो मिथ्या बुद्धि है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अरे जो तुम्हारा अतीन्द्रिय शुद्ध अतीन्द्रिय आत्म चेतन स्वभाव है ना, यही तुम्हारा अपना है चैतन्य राजा। इस चैतन्य चारित्र महाचक्रवर्ती अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वभाव की अनुमोदना करना है तो हर्ष के साथ, क्योंकि निशंक होके आए हो सम्यक दर्शन की गुणों की अनुमोदना करके, बिल्कुल सम्यक ज्ञान के गुणों की अनुमोदना करके ज्ञान से स्नान करके आए हो, विशुद्ध होके आए हो। तो भैया जहाँ श्रद्धान और ज्ञान से भर के आया है जीव, श्रद्धा और ज्ञान से परिपक्व होके आया है, अर्थात अभी आंशिक रूप से श्रद्धान और ज्ञान का जन्म हुआ है जिस जीव के अंदर में, उस जीव के लिए, उस भव्य पात्र जीव के लिए गुरु महाराज कह रहे हैं माला गुत्तम गुणसा स्वरूपम, अपने विशुद्ध गुणों की गुण मालिका को गूथो, स्वस्वरूप में गूथो। और आज गुण मालिका में है 13 प्रकार का चारित्र। भैया 13 प्रकार का चारित्र क्या है? तो पहला चारित्र है, सबसे पहला है अहिंसा महाव्रत। बस पहला, तो आपको पता ही है, यदि पहला कार्य सिद्ध हो गया तो आगे के काम अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। तो मूल है, पहला है अहिंसा महाव्रत। तो भैया क्या है? सबसे पहले अहिंसा, उसके हाँ अहिंसा महाव्रत। उसके पहले गुरु महाराज ने ज्ञान समुच्चय सार जी में अहिंसा से पहला कहा सत्य महाव्रत। तो गुरु महाराज ने सबसे पहले सत्य महाव्रत लिया है। क्यों लिया भैया? या अहिंसा, अब याद नहीं आ रहा, गाथाओं का देखा नहीं है, शायद गुरु महाराज ने हिंसा से प्रारंभ किया है या फिर सत्य से प्रारंभ किया है, ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा ज्ञान समुच्चय सार जी की गाथाओं में। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि उन्होंने सत्य महाव्रत से प्रारंभ किया है, जहाँ तक स्मृति में है। तो गुरुदेव ने सत्य महाव्रत को पहले कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि असत्य सहित हिंसा, भैया असत्य सहित हिंसा, कि भैया जहाँ असत्य है वहीं हिंसा है।
और जहाँ सत्य है वहाँ हिंसा हो ही नहीं सकती। क्यों भैया? असत्य सहित हिंसा क्यों? असत्य सहित हिंसा क्यों कही? क्योंकि असत्य अर्थात ये जो आपको क्षणभंगुर विनाशिक ये जो नश्वर पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये सब असत्य है, ये सब विनाशिक है। हिंसा जब भी होगी, अहिंसा महाव्रत जब भी पलेगा, अहिंसा महाव्रत का उदय जब भी होगा, तो अहिंसा महाव्रत उदित होने से पहले आपको असत्य, जो असत्य पदार्थ हैं, उन असत्य पदार्थों का जो मोह भाव है, उन असत्य पदार्थों के प्रति जो आसक्ति भाव है, उस असत्य से छूटने का नाम, उस असत्य से विरक्त होने का नाम, उस आसक्ति से मुक्त होने का नाम, उसका नाम है अहिंसा महाव्रत। असत्य सहित ही हिंसा है, बिना असत्य के हिंसा नहीं हो सकती। अब बताओ कितनी बड़ी, कितना सूक्ष्म सा विषय है। वे सत्य महाव्रत में नहीं कहा उन्होंने अहिंसा महाव्रत में कहा है। ये असत्य के साथ हिंसा है। यहाँ असत्य से मतलब झूठ बोलने से, मुंह से झूठ बोलने से नहीं है। यहाँ असत्य से अभिप्राय है, असत्य सहित हिंसा से अभिप्राय है कि ये संसार का जितना भी परिणमन दिख रहा है, ये संसार की जितनी भी माया दिख रही है, ये सांसारिक पौद्गलिक जितना भी संयोग दिख रहा है, इसका जो आचरण है वो ही असत्य है। और जो इस संसार के इस असत्य आचरण से विरक्त है, जो इस संसार के इस असत्य क्षणभंगुर जो पदार्थ हैं, ये भौतिकता जो दिख रही है, इसके मोह और आसक्ति से जो विरक्त है, उसका इनाम अहिंसा है। अर्थात वही अहिंसा महाव्रत को पालन कर सकता है। और भैया जो इस असत्य भाव में लीन है, वो जिन्हें संसार का परिणमन इष्ट दिख रहा है, वो जो राग देश विरोध में उलझे हुए हैं, जो मंदिर मस्जिद बनवाने में लगे हुए हैं, जो धर्मशालाएं बनवाने में लगे हुए हैं, वो भैया जो इस असत्य परिणमन में एक में दिखाई दे रहे हैं, वो साधु ही नहीं है, वो अहिंसा महाव्रत के पालक ही नहीं है। मैं उनकी बात यहाँ करता ही नहीं, मैं तो यहाँ उन जीवों की बात करता हूँ। यहाँ तो गुरु महाराज उस शुद्ध 13 प्रकार के चारित्र की बात कर रहे हैं, जो असत्य सहित नहीं, जो असत्य रहित है। असत्य सहित हिंसा होती है, और जहाँ असत्य छूटता है, जहाँ असत्य से जीव रहित होता है, वहाँ अहिंसा महाव्रत होता है। तो अपनी भूमिका में भैया अहिंसा महाव्रत का अभी अपने पास तो भैया अहिंसा अणुव्रत भी नहीं है। आप तो अहिंसा महाव्रत की बात कर रहे हो। भैया अहिंसा महाव्रत का अहिंसा अणुव्रत का अंश है या नहीं है, ये देखो आप। ये क्षणभंगुर है सारा जगत का परिणमन, ये क्षणभंगुर है सारी जगत की माया, ये क्षणभंगुर है सारा लौकिक पर्याय का परिणमन। ये सब विनाशिक पदार्थों का संयोग है आसपास में, ये सब सारी विनाशिक वस्तुओं का संयोग है आसपास में। ये दिखने वाला सारा परिणमन ही झूठा है। तो हे भव्य आत्मा, जब ये दिखने वाला सारा परिणमन ही झूठा है, तो विरक्त, इससे जो विरक्त है, इस नश्वर क्षणभंगुर जो वस्तुएं हैं, इनसे जो विरक्त है, इनकी मोह और आसक्ति का जिनके अंदर से अभाव हो चुका है, वह साधु। और जो मात्र इनसे विरक्त है, इन्हें नश्वर जानता है, इन्हें विनाशिक जानता है, और इनसे विरक्त हो रहा है, जो विरक्त हो चुका है, देखो जो पूर्णतः इस मोह और आसक्ति से विमुक्त है, वो साधु। जो आसक्ति से विरक्त हो रहे हैं या विरक्त हो चुके हैं, वो अणुव्रती। और भैया जो विरक्ति की भावना से संयुक्त है और इन नश्वर पदार्थों को नश्वर ही जानता है, तत्व के श्रद्धान से संयुक्त है, वो आवृत्ति। यदि तुम आवृत्ति की भूमिका में हो, जो तुम अपने श्रद्धान की, अपने अंतर में उत्पन्न ऐसे अनंत ज्ञान की प्रचंडता को दिखाओ। क्या कि वास्तव में ये असत्य सहित हिंसा है, और अहिंसा का पालक एक ही हो सकता है। कौन? अहिंसा में अपने शुद्ध स्वभाव को देखने वाला अहिंसाणुव्रत, अहिंसा महाव्रत उसी भव्य अंतरात्मा की जीव में उदित हो सकता है, जिसने इस असत्य संसार से विरक्ति का भाव जागृत कर लिया।
इस क्षणभंगुर संसार से जिसकी दृष्टि पलट गई हो, जिसकी दृष्टि क्षणभंगुर पदार्थों से पलट गई हो और जिसकी दृष्टि स्वयं में आ गई हो, स्वयं का श्रद्धान ज्ञान जिसने बलवत कर लिया हो, वह आवृत्ति श्रावक इस महाव्रतों के लक्षण से अपने मिलान कर सकता है। ये काहे की चर्चा कर रहे हो आप? 13 प्रकार के चारित्र की मिलान किसका करवा रहे हो? आवृत्ति श्रावक का। क्यों? क्योंकि लल्ला के लक्षण पलना में दिखते हैं, सपूत के लक्षण बिल्कुल आपको दिखाई देंगे। आपको भाई कैसे? अरे उसके आचरण में दिखाई देंगे ना। ऐसे ही 13 प्रकार का चारित्र जिनके जीवन में महाव्रत आना है, जो भव्य सम्यक दृष्टि जीव है, उसके ज्ञान में आपको उस महाव्रत के लक्षण दिखाई देंगे। महाव्रत तो स्वयं एक 13 प्रकार के चारित्र का लक्षण है। अरे उनका आंशिक आचरण दिखाई देगा व्यावृत्ति के ज्ञान में। कैसा आचरण? असत्य को मानेगा नहीं, महाव्रती असत्य को पूर्ण रूप में त्याग देंगे। और भैया यहाँ आवृत्ति असत्य की श्रद्धा को पूर्ण रूप में त्याग देगा, सिर्फ शुद्ध की श्रद्धा रखेगा, बस सत्य की श्रद्धा, ध्रुव की श्रद्धा, अपने ज्ञान विज्ञान में सत्य की श्रद्धा। ये भैया हिंसा सहित असत्य है, असत्य सहित हिंसा है। और भैया सत्य का अर्थात अपने शाश्वत स्वरूप के बोध सहित अहिंसा है। जितना जितना स्वभाव का बोध है उतना उतना अहिंसा में धर्म में आचरण है। मैंने पहले कहा है कि जितना जितना गुणों में आचरण है उतने उतने चारित्र है, उतने उतने चारित्र है। अब अहिंसा के बाद आया भैया कौन सा व्रत आया भैया? दूसरा सत्य महाव्रत। तो गुरुदेव तुरंत तत्काल कहते हैं अनित्य नित्य ना जानादि शुद्धम, अर्थात भैया जो अनित्य है उसको जान रहे हो, क्षणभंगुर उसको जान रहे हो, तो उसको तुम कहाँ जान रहे हो? क्यों जान रहे हो भैया? ये अनित्य अर्थात भैया क्या कह रहे हो आप? अनित्य क्या क्या है इस संसार में? अनित्य क्या क्या है तो आप जानते हो अच्छी तरह से। तो भैया आप क्या कह रहे हो? असत्य 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 की अब यहाँ देखो, अनित्य अर्थात जो नश्वर है। नित्य ना जानादि शुद्धम, जो अपने नित्य शुद्ध स्वभाव को नहीं जान रहा है, जो अपने शुद्ध शाश्वत स्वभाव को नहीं जान रहा है, वो ही असत्य में जी रहा है। अब उन्होंने कहा भैया अब भी सत्य महाव्रत क्या है? अपने शुद्धात्मा जो नित्य चेतन में स्वभाव है, उस शुद्ध स्वभाव को जानने का नाम सत्याणु महाव्रत है। भाई सत्य अणु तो अणुव्रत और महाव्रत, आंशिक आचरण है तो अणुव्रत और पूर्ण आचरण है तो महाव्रत। तो भैया क्या है सत्याणु महाव्रत? अब मैं दोनों एक साथ बोल रहा हूँ। सत्याणु महाव्रत नहीं होता, सत्य महाव्रत होता है या सत्याणु व्रत होता है। लेकिन यहाँ सत्याणु महाव्रत क्या भैया? या सत्य अणु महाव्रत में एक साथ इसलिए कह रहा हूँ कि यदि यहाँ नाम से कोई प्रयोजन नहीं है, यहाँ प्रयोजन है सत्य में आपका आचरण कितना है इससे। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं यदि शुद्धात्मा को नहीं जानते, नित्य ना जानादि शुद्धम, यदि शाश्वत स्वरूप को शुद्धता से नहीं जानते तो अनित्रम, तो आप असत्य में तो हो ही, आप झूठ में तो जी रहे हो, आप कल्पना में तो जी रहे हो, आप माया में ही तो जी रहे हो। यदि आप नित्य ना जानादि शुद्धम, नित्य ना जानादि शुद्धम तो अनित्यम, नित्य ना जानादि शुद्धम तो अनित्यम। आप यदि नित्य को नहीं जानते शुद्धता से तो आप अनित्य में तो हो ही, और जो अनित्य में है वही तो असत्य है, जो अनित्य में है वही तो झूठा है, जो अनित्य में है वही तो माया भी है, वही तो छलिया है, वही तो अपनी आत्मा को छल रहा है, वही तो अपनी आत्मा को अनंत घोर संसार में डुबा रहा है। और प्रभु जो नित्य को जान रहा है, जो नित्य को पहचान रहा है, वही तो सत्य को जान रहा है। और जो सत्य को जान रहा है, जो सत्य को पहचान रहा है, वही तो अणुव्रति और महाव्रति हो रहा है। भगवान यहाँ तो महिमा नित्य को जानादि, नित्य को जानने की है, नित्य को पहचानने की है, नित्य को अनुभव करने की है। यदि नित्य आपकी अनुभूति में है अर्थात शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा, जानादि शुद्धम, यदि नित्य स्वस्वरूपी शुद्धात्मा को आप शुद्धता से जानते हो तो भैया आपका क्या है?
आपका सत्याणु व्रत है। तो भैया बाहर से सत्याणु व्रत ले लिया, मुंह से झूठ नहीं बोलेंगे, कह तो रहे हो लेकिन बोल तो दिन भर झूठ ही रहे हो, पुण्य पाप की क्रियाएं झूठी हैं सच्ची। बाहर से अणुव्रत ले लिया कि भैया झूठ का त्याग करेंगे, अच्छी बात है, पाप का त्याग करेंगे, लेकिन भैया झूठ कभी नहीं बोलेंगे। बाहर से तो आपने अणुव्रत ले लिया, लेकिन भैया बाहर से तो आपने अणुव्रत ले लिया, सत्य सत्य बोलेंगे, अब झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो भैया सत्य क्या बोलोगे? अरे भगवान, जब तुम्हें जिन भगवान के वचनों का होश ही नहीं होगा तो क्या सत्य बोलोगे? वस्तु स्वरूप का भान नहीं होगा तो क्या सत्य बोलोगे? यदि अपने शुद्ध को नहीं जानते होगे तो क्या सत्य बोलोगे? शुद्ध के अलावा जो कुछ भी है वो सब असत्य और अशुद्ध है और झूठ है। और जो असत्य है, अशुद्ध है, झूठ है, अनित्य है, उस झूठ को तुम कुछ भी बोलो, तुम संसार पर्याय परिणाम में कुछ भी बोलो, वो सब कुछ अनित्य है, झूठ ही है। देखो देखो, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं, कैसे हो जाएगा? अनादिकाल के संस्कार तो ये मुंह से बोलने वाले सत्य के हैं ना। अनंत बार महाव्रत करके 9वें ग्रह तक जाने के बाद जीव देव एक इंद्रिय भया। क्यों? बहुत सत्य बोला भाई। सत्याणु व्रत लिया था इसने अहिंसाणु व्रत लिया था, इसने सत्याणु व्रत महाव्रत लिया था। तो ये कहाँ गया? 9वें ग्रह तक चला गया, वहां से आके एक इंद्रिय हो गया। क्यों? इसका सत्याणु व्रत कहाँ गया? भैया मुंह से बोलने वाला था। इसका अहिंसाणु व्रत कहाँ गया? बाहर से कर्ता बन के जीवों की रक्षा में करता हूँ, ऐसा कर्तव्य का भाव था। न इसका अहिंसाणु व्रत सत्य था, न इसका सत्याणु व्रत सत्य था। जब इसके न इसका अहिंसाणु महाव्रत सत्य था, न सत्याणु, तो फिर भैया इसके दोनों महाव्रत झूठे थे। हाँ, तभी तो एक इंद्रिय भया। यदि इसके दोनों महाव्रत सच्चे होते तो ये एक इंद्रिय कैसे होता? ये तो निर्वाण को जाता, ये तो सिद्ध शिला को प्राप्त करता, ये तो अपने अनंत वैभव अनंत शोर को पिकटा के केवल ज्ञान की महासत्ता को उपलब्ध कर लेता। लेकिन ये केवल ज्ञान की महासत्ता को उपलब्ध क्यों नहीं कर पाया? ये परम वीतराग अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के से प्रचुर स्वसंवेदन को उपलब्ध करके सिद्ध शिला क्यों नहीं प्रवेश कर पाया? अरिहंत दशा को उपलब्ध क्यों नहीं हुआ? अरे क्योंकि इसका आचरण ही झूठा था, क्योंकि इसने नित्य को ना जाना नहीं जाना, अनित्य में लगा रहा, शुद्ध को नहीं जाना, अशुद्ध में लगा रहा, मन वचन काय में ही अपने आप को मानता रहा, इस स्थूल परिणमन में, शब्दों में, शब्दाचार में ही अपनी वाणी को मानता रहा। बाहर से कहता रहा कि हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन असत्य सहित अपनी आत्मा की हिंसा करता रहा। बाहर से कहता रहा कि झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन पुद्गल शत्रुगति संसार की चर्चा करके, पुण्य पाप की क्रियाओं की चर्चा करके, स्वयं को कर्ता मान के अनित्य को ही कहता रहा, संसार की चर्चा करता रहा, राग देश विषयों को ही कहता रहा। ऐसा अज्ञानी महाव्रती द्रवलिंगी होते हुए भी एक इंद्रिय पर्याय में चला गया। भैया आवृत्ति सम्यक दृष्टि शावक भी एक इंद्रिय पर्याय में नहीं जाता, वो भी 58 लाख योनियों का विध्वंस कर देता है। ये तो द्रवलिंगी होके चला गया। भैया कहाँ सम्यक दर्शन महारत्नावली के धारक और द्रवलिंगी की तुलना कर रहा हो? उस सम्यक दृष्टि के सामने तो वो पांव की धूल भी नहीं है। 13 प्रकार का चारित्र, 28 मूल गुणों का व्यवहार पालन करने वाला सम्यक दृष्टि की चरणों की धूल भी नहीं है। अरे तुलना करने योग्य नहीं है, वो बाहर का द्रवलिंग नीच है और वो सम्यक दृष्टि पूज्य है, वो वंदना करने योग्य है। तो भैया क्या कहना चाह रहे हो आप? भैया सत्य को जानो, असत्य सहित हिंसा असत्य के साथ ही होगी। और भैया नित्य ना जानादि, यदि नित्य को नहीं जानोगे तो अनित्य, तो भैया तो असत्य महाव्रत अर्थात असत्य में ही जियोगे, महाव्रत कभी हो नहीं सकता। ओ भैया आगे तो चलो, पहले तुम ये बताओ, ये 2 महाव्रत तुम्हारे जीवन में है या नहीं? भैया अभी कहाँ, अभी तो आवृत्ति की भूमिका में। हाँ नहीं हो सकते, बिल्कुल सत्य है, कहना भी नहीं है। लेकिन भैया इन महाव्रतों की अनुमोदना तुम्हारे जीवन में है या नहीं है? बस ये बता दो। महाव्रत तो नहीं हो सकते, लेकिन इन महाव्रतों की अनुमोदना तुम्हारे जीवन में है या नहीं है? इन महाव्रतों का स्वरूप तुम जानते हो या नहीं जानते?
तुम तो ये सोचते हो कि कपड़े उतारेंगे और अहिंसा व्रत लेंगे, महाव्रत लेंगे, तब अहिंसा होगी। या प्रभु ये जानते हो कि जब सत्य स्वरूप में रमेंगे, जिन स्वरूप में रमेंगे, अपने श्रद्धा ज्ञान को बढ़ा के नित्य शुद्ध स्वभाव को ही शुद्धता से आचरण में लेंगे, तब ये महाव्रत उत्पन्न होंगे। कैसा है तुम्हारा श्रद्धान? क्रियाओं को करेंगे तब महाव्रत उपलब्ध होंगे, ऐसा है? या फिर अतीन्द्रिय में रमेंगे, गुणों में आचरण करेंगे तो ये महाव्रत उत्पन्न होंगे, ऐसा है? श्रद्धान की शुद्धि की बात चल रही है ना, श्रद्धान की निर्मलता की, आवृत्ति की भूमिका की बात कहलवा रहा हो ना, तो आवृत्ति में ही मिला लो आप। आपका श्रद्धान कैसा है? आपके अंतर की हृदय की भावना कैसी है? आपके अंतर हृदय का पुरुषार्थ किस ओर है? अपने निज चेतन गुणों में रमणता रूप, अपने निज चेतन गुणों में आनंद मनाने रूप, या बाहर की व्यवहारिक क्रियाओं में उलझने रूप? क्रियाओं करने की मनाही नहीं है, क्रियाओं में सत्यता होने की मनाही है। महाव्रत अंगीकार करने के लिए तो अनुमोदन है, लेकिन शुद्धता सहित महाव्रत अंगीकार करने का अनुमोदन है, बाकी द्रव्यचारित का कोई अनुमोदन नहीं है। तो भैया आचार्य देव कह रहे हैं क्या? भैया दो चीज हो गई। यदि भाई असत्य कहाँ पनपेगा? हिंसा के साथ। हिंसा कहाँ पनपेगी? असत्य के साथ। तो भैया अब आगे क्या बचा? स्त्यम पद लोपनम। भाई चोरी क्या है? भाई अपने पद का लोपन करना चोरी। ओहो, अपने शुद्ध पद का लोपन करना चोरी। भैया चोरी महाव्रत क्या है? गुरुदेव कहते हैं स्त्यम पद लोपनम। अरे पद का लोप करना चोरी है तो अपने स्वपद को जान लेना अचोर महाव्रत। अरे पर पर्याय परिणमन से रहित मेरा स्वपद अनंत केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता है, इस स्वपद को स्वयं में उपलब्ध कर लेना, सद उपयोग की निमग्नता को प्रकट कर लेना, पद को स्वपद को ग्रहण करके अनंत धर्म ध्यान का अंग को अंगीकार करके अपने समाधि में, अपने गुप्त ज्ञान में लीन रहने का नाम है क्या? क्या है? अचोर महाव्रत, जहाँ जिन भगवान के वचनों की चोरी नहीं है। जैसा जिन भगवान कह रहे हैं वैसा आचरण है, जहाँ चोरी नहीं है। ये काहे की चोरी? हमने तो किसी के यहाँ से कुछ लिया ही नहीं। अरे अनादिकाल से चोरी तो कर रहा है ये जीव। क्या चोरी कर रहा है? जिन भगवान के वचनों का लोप कर रहा है, जिन भगवान के वचनों की चोरी कर रहा है। क्या उनके वचनों को नहीं कह रहा, उनके वचनों को नहीं सुन रहा, उनके वचनों को हिसाब से अपने स्वपद को नहीं देख रहा, अपने स्वपद का अनुभव नहीं कर रहा, बल्कि उनके वचनों का विस्मरण करके पर पदार्थ, पुद्गल, मोह, राग, देश, मान, माया, क्रोध, ये सारे परिणाम चोरी तो हैं। और क्या है? क्योंकि पर के परिणाम है, पर की पराई वस्तु को अपनाना चोरी, पराई वस्तु को ग्रहण करना चोरी। बताओ भैया संसार में क्या अपना? आत्मा का क्या है? संसार में आत्मा क्या है? कह दो कि भैया कुछ भी नहीं है। संसार का आत्मा में कुछ भी नहीं है। आत्मा का संसार में क्या है? कुछ भी नहीं है। जब आत्मा का संसार में कुछ भी नहीं है, संसार का आत्मा में कुछ भी नहीं है, जब दोनों में एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो अब इन पर वस्तुओं में जो तुम इनको कह रहे हो, इनको सुन रहे हो, इनमें ही अनुरक्त हो रहे हो, ऐसे अपने पद को छोड़ के पर में आचरण करने का नाम स्त्यम पदलोपनम, चोरी है। भैया स्वपद का बोध आ जाए तो अचोर महाव्रत, पूर्णता से बोध आ जाए तो अचोर महाव्रत। वही थोड़ा थोड़ा बोध आ रहा है, आत्मवेदन सहित बोध आ रहा है तो अचोर अणुव्रत। और भैया अभी बोध मात्र है, सिर्फ बोध मात्र है, अर्थात सिर्फ श्रद्धान मात्र है, बोध आता है बार बार कि शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, तो भैया श्रावक, आवृत्ति श्रावक। आप लेकिन मूलता को बताओ। आप मूल में, अब ये आवृत्ति, वृत्ति और महावृत्ति के भेद नहीं करूँगा, भेद में बहुत भेद ही भेद हो जाएंगे। यहाँ तो मैं एक
डंके की चोट की बात है, आप जिस पात्रता में आप खुद मिलान करो। यहाँ तो कोई महाव्रती भी सुने तो उसके लिए भी एक ही उपदेश है, क्या? भैया अपने अचोर अपने स्वरूप में, जहाँ पर को, पर पर्याय को, परिणमन को कुछ भी कहना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, पर पर्याय परिणमन की कोई चर्चा नहीं है। जहाँ आत्मा की अर्चना है, आत्मा की वंदना है, उसका नाम है अचोर महाव्रत। है अनबोधना? अरे अभी पर पर्याय की चर्चा करो, चोरी की, भी कथा की, राजकथा की, इधर उधर की, अब भी हली रुचि लग जाएगी। चोरी है, वस्तु स्वरूप नहीं रुचता ना, चोरी है। आत्मा की आनंद की, परमानंद की खबर नहीं रहती ना, इधर उधर की चिंताएं हो जाती हैं, इधर उधर की उलझन हो जाती है, चोरी है। गुरु महाराज का ज्ञान बहुत सूक्ष्म है और यथार्थ सटिक वस्तु स्वरूप को कहते हैं। और वो भी ऐसा कहते हैं कि आप जो सम्यक दृष्टि जीव है वह अपना कहीं से भी मिलान कर ले, जो आत्मानुभवी जीव है वह अपना कहीं से भी मिलान कर ले, उसे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गुणों की बात है ना। और उन्होंने माला गुत्तम गुण स्वरूपम, इन गुणों की गुण मालिका को अपने स्वरूप से गूंथने कहा है। तो जब स्वरूप से गूंथने की बात करी है, तो स्वरूप में गूंथने की बात करी है, तो हर ज्ञानी मिलाएगा अपना, हर ज्ञानी अपना मिलान करेगा, हर साधक अपना मिलान करेगा। तो यहाँ वस्तु के स्वरूप को आत्मरमणता से आचार्य देव ने कहा है, वस्तु के स्वरूप को महाव्रतों को भी उनने आत्मरमणता से कहा है, निश्चित ध्रुव चारित्र से कहा है। क्यों? क्योंकि जो भी ज्ञानी मिलान करे उसका मिलान होना चाहिए। और एक कोई द्रव्यलिंगी मिलान करना चाहे तो उसका मिलान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने निश्चय से कहा है वो अपनी व्यवहार की क्रिया से मिलाएगा। उन्होंने निश्चय से कहा है वे अपने बाहर के पाले हुए आचरण से मिलाएगा, बाहर के पाले हुए शुभ संस्कारों से मिलाएगा। तो द्रव्यलिंगी जैसे मिलाने आएगा वो बाहर आउट हो जाएगा, वो कहेगा अरे ये इनमें क्या लिखा है, कुछ ये हाँ कुछ भी लिख दिया, ये कुछ भी लिखा है, वो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, बस आचरण को अपना ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मिलान ही नहीं होगा। और यदि कोई सम्यक दृष्टि भी आ जाएगा और पढ़ेगा ऐसे तो उसका फट से मिलान हो जाएगा, हाँ सही लिखा है, जिन्हें भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव प्रमाण है, बहुमान से भर जाएगा, आनंद से रोम रोम रोमांचित हो उठेगा। क्यों? क्योंकि उसका मिलान हो जाएगा कि वाह यही सम्यक दर्शन का मार्ग है, यही सच्चे आचरण का मार्ग है। और इसी मार्ग से आचरण करते करते, इसी मार्ग में आचरण बढ़ाते बढ़ाते मेरा महाव्रत में जीवन होने वाला है, शुद्ध चारित्र की उपलब्धता मेरे अंतर में होने वाली है। इस प्रकार से मिलान होगा भैया। यह ज्ञानी के ज्ञान से, ये ज्ञान में अमृत है, ये जिनेन भगवान की देशना ज्ञान में उपदेश है, जिन भगवान की देशना ये ज्ञान में अमृत है। इस ज्ञान में अमृत में कोई भी ज्ञानी आ जाए, कोई मत का हो, कोई पंथ का हो, कोई संप्रदाय का हो, जैनों के लिए नहीं है ये सिर्फ, कोई भी आमनाओं का कोई व्यक्ति, क्योंकि ज्ञानी सब जातियों के बंधन से ऊपर है, सब मानसिकताओं से ऊपर है, इसलिए वह किसी भी जाति पंथ समुदाय से कोई संबंध नहीं रखता। यहाँ तो जो भी ज्ञानी आ जाए, किसी भी कहीं से भी उठ के आ जाए, वो यदि इस गाथा को पढ़ेगा, इस सत्य को पढ़ेगा तो उसका मिलान तुरंत हो जाएगा कि हाँ ज्ञान में आचरण, तत्काल मिलान करेगा और तत्काल रोमांचित हो उठेगा, भीतराग जिन धर्म को जानेगा। देखो भैया अब ये हो गया, 3 हो गए महाव्रत। अब चौथा महाव्रत भम्बम च अभम्ब तिक्तम। भैया ब्रह्मचर्य महाव्रत क्या है? भैया अभम्बम तिक्तम च, अब्रह्म को त्यागना, भम्बम च ब्रह्मचर्य व्रत है। भैया अब्रह्म अर्थात इंद्रिय विषय भोगों की लोलुपता, जिसमें अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहा है, मन के साथ होके, अज्ञान के साथ होके, इंद्रिय विषय भोगों की जो लोलुपता है, इंद्रिय विषय भोगों की जो आसक्ति है, इसमें जो निरंतर ये जीव आचरण कर रहा है, इस अब्रह्म को त्यागने का नाम ही ब्रह्मचर्य, भम्बम च, जो ब्रह्मचर्य है वह इस अब्रह्म के त्याग का नाम ही है। अब्रह्म की भावना टूटने का नाम ब्रह्मचर्य है, अब्रह्म की भावना छूटने का नाम ब्रह्मचर्य है। यदि अब्रह्म की भावना बनी हुई है तो 3 काल में ब्रह्मचर्य
नहीं हो सकता। अरे ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं हो सकता, ब्रह्मचर्य महाव्रत की तो बात दूर, ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी तो बहुत दूर, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं हो सकता। भैया ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में रमणता, ब्रह्म में रमणता मतलब जो इंद्रियों से अतीत है। ओहो, जो ज्ञान इंद्रियों से अतीत है, जो सत्ता इन मन वचन काय इंद्रियों से अतीत है, जो अतीन्द्रिय परमात्मा इन सब पुद्गल वर्णाओं से अतीत है, वह अतीन्द्रिय, वह आनंद में स्वरूप वाला, वह चैतन्य घन पिंड परमात्मा स्वरूप, वह अपना ज्ञाया ज्ञान स्वभाव, जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर की अनंत अतीन्द्रिय सत्ता का स्वामी है, वह अपने अतीन्द्रिय पद में स्थित अपना ज्ञान विज्ञान में त्रिकाली परमात्मा वही अतीन्द्रिय है। उस अतीन्द्रिय शाश्वत चतुष्ट स्वभाव में रमणता ही गुरुदेव कहते हैं भम भम ब्रह्मचर्य है, अर्थात इन इंद्रिय विषय भोगों से विरक्त अपने अतीन्द्रिय स्वभाव में आचरण करने का नाम ये ब्रह्मचर्य व्रत है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है। भगवान हम अपना मिलान कैसे करें? तुम बताओ तुम्हें कितनी सूरत रहती है, अपने ध्रुव भगवान आत्मा की कितनी प्रतीति रहती है। ओहो, कितना इंद्रिय विषयों में चकराते हो सुबह से लेकर शाम तक, कितना इंद्रिय विषयों के इच्छाओं, मन की इच्छाओं कामनाओं के पीछे पागल बने घूमते हो, कितना इन पाप विषय कसायों में रत होके ये मयन उमयन निरीक्षण कटाक्ष वशीकरण ये इन दोषों का कितना सहकार करते हो। आप ब्रह्म के जो 10 दोष हैं इनका कितना सहकार करते हो, हाव भाव कितना सहकार करते हो। आप ब्रह्म के 10 दोष तुम्हें कितने कितने प्रिय लगते हैं, देखो अपने अंतर में मंथन करो। यदि आप ब्रह्म के ये 10 दोष यदि तुम्हें रुचिकर है, आप ब्रह्म के 10 दोषों में तुम्हारा आवरण अर्थात तुम्हें अपना आचरण अच्छा लगता है, यदि ये आवरण तुम्हारे ऊपर दिखाई देता है तुम्हें, तो भैया इन 10 आब्रह्म के दोषों में रमण करने का फल भैया कभी ब्रह्मचर्य नहीं होगा, ना अणुव्रत होगा और ना महाव्रत होगा। तो भैया फिर इन आब्रह्म के 10 दोषों का परिहार कर, परित्याग कर, ब्रह्म अतीन्द्रिय सत्ता में रमणता, अनंत चतुष्टय में स्वरूप में रमण, आत्म ज्ञान विज्ञान में सत्ता में रमण, इसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। और ऐसे शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में आदि अनादि ओंकारमय ऊर्ध्व स्वभाव में जो चरण कर रहा है, जो आचरण कर रहा है, वो ब्रह्मचारी, वो ब्रह्म में चरण करने वाला, वह ज्ञान विज्ञान के प्रकाश में चरण करने वाला, वह ध्रुवता के प्रकाश में चरण करने वाला, वह ज्ञानी, वह स्वयं शुद्ध बुद्ध परमात्मा, वह स्वयं केवल ज्ञान की अनंत प्रकाशक शक्ति का स्वामी। भैया ऐसी अपनी ब्रह्म ज्ञान विज्ञान में चेतना में चरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। अरे भव्य आत्मन, कुछ नहीं तो अनुमोदन तो करो, क्या ऐसा ब्रह्म स्वरूप मुझ में है, ऐसा तुम श्रद्धान से भर के बैठे हो, ऐसी ब्रह्म सत्ता मेरी है, क्या ऐसा गर्जना लगाते हो कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धो हम? अरे ऐसी गर्जना लगाते हो कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, अयम आत्म तत्व, मैं आत्म सत्ता मात्र हूँ, सोहम शुद्ध स्वभाव ही मेरा रूप है। यदि ऐसी ललकार लगाते हो, ऐसी गर्जना करते हो, ऐसी टंकार तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होती है, अपने ब्रह्म स्वभाव का हाँ स्नेह तुम्हारे अंदर में उत्पन्न होता है, तो ब्रह्मचर्य के लक्षण आ रहे हैं तुम में। अभी ब्रह्मचारी हुए नहीं हो, ब्रह्मचारी तो उस दिन कहलाओगे जिस दिन अशुभ भोगों का त्याग कर दोगे, उस दिन कहलाओगे। आप ब्रह्म का सेवन का त्याग कर दोगे, उस दिन कहलाओगे। लेकिन भव्य आत्मा यदि आत्म स्वरूप में निश्चय रमणता है तो निश्चय से तो तुम ब्रह्मचारी हो। ब्रह्म स्वरूप की आचरण रूप रमणता है तो इंद्रिय विषय तो तुम्हारी चेतना से अलग है ही।
इंद्रिय विषयों के तो तुम वैसे ही आकर्ता अभोक्ता आत्मा हो। इंद्रिय विषयों में तुम्हारी चेतना जाती कहाँ है? इंद्रिय विषयों की यदि आसक्ति कम है, आसक्ति टूट रही है और जीव अतीन्द्रिय में विलास कर रहा है, तो बाहर से ब्रह्मचर्य व्रत ले या ना ले, निश्चय से तो ब्रह्मचारी है। और यही ब्रह्म में रमणता बढ़ती हुई, ब्रह्म में बढ़ती हुई रमणता और ब्रह्म में होती हुई पूर्ण लीनता का नाम है महाव्रत। जहाँ ब्रह्म में पूर्ण लीनता होती है वहाँ ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है अनबोध ना। देखो भैया, 4 महाव्रतों का वांछन हो गया। सूखे सूखे मत रह जाना, ऊपर ही ऊपर मत रह जाना। मुझे नहीं लग रहा आज तेरा प्रकार चारित्र का वांछन होगा, आज तो 5 महाव्रतों में सिमट गई गाड़ी। भैया ऊपर ही ऊपर मत रह जाना, सूखे सूखे मत ले जाना। आत्मा में बहुमान का गीलापन उत्पन्न कर लेना, रसीली आत्मा का अमृत चख लेना, इस ब्रह्म स्वभाव की अनुमोदना कर लेना, अहिंसा की, सत्य की, अचोर की, ब्रह्मचर्य की, इसकी हृदय से अनुमोदना कर लेना। क्यों? क्योंकि ये ही गुण सा स्वरूपम, यही मेरे गुण है, यही आत्मा का भी अनंत प्रकाश है, यही गुणमालिका के वो रत्न हैं जिन रत्नों के बाद ये आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप स्फुटित होके तीनों लोकों का ऐश्वर्य हो जाता है, ईश्वर कहलाने लगता है, अरिहंत दशक उपलब्ध हो जाता है। यही वो परम गुण है, यही वो परम आत्मा का तीव्र वैभव है, जिसके बाद ये आत्मा स्वयं परमात्मा पद को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए सूखे सूखे मत रहना भगवान, भीगना, अंतर से अनुमोदन करना, अंतर से इन गुणों को जानना, अंतर से इन गुणों को अपना ही मान के स्वीकार करना। और आचार्य देव कह रहे हैं अपरिग्रह महाव्रत आखिरी, बिल्कुल 5 महाव्रतों में 4 के बाद बिल्कुल आखिरी। तो ये क्या है अपरिग्रह महाव्रत? पर पुद्गल प्रमाणम, पर पुद्गल का प्रमाण करना महाव्रत है भैया। अपरिग्रह महाव्रत अर्थात पर पुद्गल का प्रमाण, हाँ, पर पुद्गल का प्रमाण कर लेना, इसको मर्यादित कर देना। भैया कैसा मर्यादित कर देना? देखो, पुद्गल ग्रहणम चा, जो पुद्गल को ग्रहण करने की भावना है, वो भावना का क्या हो जाना भैया? से सवर्णम, अर्थात जो पुद्गल को ग्रहण करना है, जितना अनिवार्य है, उसको ही बस अपने लिए प्रयोजन भूत अर्थात संयम की रक्षा के लिए, ये तो महाव्रतियों की चर्चा है। जो पुद्गल आवश्यक है, पिछी कमंडल आदि, उसको प्रमाण कर लेना और शेष का त्याग कर देना। ये हो गया क्या भैया? व्यवहार से और निश्चय से। पुद्गल को ग्रहण करने की जो भावना है, पुद्गल को ग्रहण करने का जो भाव है, पुद्गल में एकत्व करने की जो भावना है, उस पुद्गल से एकत्व की पर को ग्रहण करने की भावना का जो अंतर से त्याग है, से सवर्णम, उसको सवार लेना, अर्थात उस भावना को हटा के अपने ध्रुव त्रिकाली शुद्ध स्वभाव को भाव द्वितीय संजोयम, जो अपना निराकार वीतराग स्वभाव है, उस द्वितीय भाव को संजोना। पहला भाव क्या है? पुद्गल को जो ग्रहण करने का अशुद्ध भाव है, वो पहला भाव है, उसको सवर्णम, उसको सवार लेना, उसको है जान के छोड़ देना, उसकी अंतर से लोलुपता को त्याग देना। और भाव द्वितीय संजोयम, जो दूसरा भाव है, अपना परम पारणामिक चैतन्य स्वभाव, जो अपना ज्ञायक स्वरूप, जो अंतर का भाव है, ऐसी अंतरंग दृष्टि करके ऐसे अपने परम पारणामिक भाव को संजोना, इसका नाम है अपरिग्रह महाव्रत। आत्मा की मूर्छा टूट जाना, पर पर्याय में ममत्व टूट जाना, पर को ग्रहण करने का भाव टूट जाना और स्वभाव में साम्य भाव सहित समता दृष्टि से अपने परमात्म स्वभाव का ही अनुभव करना, अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव का ही वेदन करना, अर्थात अपने चतुष्ट स्वरूप में लीन लेने का नाम है अपरिग्रह महाव्रत। पर को ग्रहण करने की भावना ना रह जाए शेष, पर को ग्रहण करने का भाव ना रह जाए शेष, महा अपरिग्रह है भैया।
अपरिग्रह। क्या परिग्रह कब पालता है जी? जब पर से ममत्व होता है, पर का राग होता है, पर को अपना मानता है। और जहां पर से अपनत्व की धारणा टूटती है तो सम्यक दृष्टि, पर से राग की धारा टूटती है तो भैया अणुव्रति, और जहां महा राग की धारा का पूर्ण अभाव हो जाता है, राग की धारा समाप्त हो जाती है, जहां वीतरागता उत्पन्न हो जाती है, महाव्रति। महा सर्वत्र त्यागी, पूर्ण त्यागी। लेकिन कौन? जो भावना द्वितीय संजोयम, जो अपनी चैतन्यमय भावना को संजोए, पहली भावना को सवार ले। अनादिकाल से जो भावना चल रही है मन में, वचन में, काय में, उसको सवार ले, अर्थात उस अशुद्ध उपयोग को त्याग कर दे। उस अशुद्ध भावना को परपद ग्रहण करने की भावना को सवार ले, सुधार ले, और द्वितीय अपने चैतन्य स्वभाव की भावना को ग्रहण कर ले। वह परपदगल का प्रमाणी अर्थात अपरिग्रह महाव्रति साधु है से अपरिग्रह की भावना, है से ब्रह्मचर्य की भावना, अचोर महाव्रत की, सत्य महाव्रत की, अहिंसा महाव्रत की यदि सम्यक दृष्टि हो, सच्चे आत्म स्वभाव के श्रद्धानी हो, सत्य वस्तु स्वरूप को जानने वाले हो, आत्म अनुभव को प्रकट करने वाले साधक हो, तो आपके पूरे लक्षण मिलने चाहिए आपके। क्योंकि मैंने व्यवहार से जैन धर्म की क्रियाओं का वांछन नहीं किया। मैंने निश्चय से आत्म स्वभाव की रमणता को जैसा जिनेन्द्र देव की आज्ञा में आया है वैसा वांछन किया है। अर्थात जैसा गुरुदेव ने लिखा है वैसा पढ़ा है मैंने, जैसा आचार्य देव ने, आचार्य भगवंतों ने आत्मा का स्वभाव बताया है वैसा मैंने कहा है। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल भी कोई मिलावट करने की कोशिश नहीं की। मैं कर भी नहीं सकता, मैं जक्का करता क्या काम, वो तो गुरुदेव की आज्ञा का वांछन हुआ है। अर्थात जो चिट्ठी लिखी है वो पढ़ी है बस। जो यहाँ उपदेश लिखा है उस जिन उपदेश को पढ़ा है, उस सम्यक ज्ञान के उपदेश को पढ़ा है। क्या आप ज्ञानी हो तो आपका इससे मिलान कितना हुआ? आप ज्ञानी हो तो आपको इसका बहुमान कितना आया? आप ज्ञानी हो तो आपने इस अमृत में कितनी निमग्नता को प्राप्त किया? आपने इसमें कितना डुबकी लगाई? आप इस सत्य में कितना डूबे? यदि आप ज्ञानी हो तो आपने कितने अपने आत्मबोध को उपलब्ध कर लिया? जितना आपको अपना बोध हो गया, जितना आपको अपने स्वस्वभाव का अनुभव हो गया, जितना आप स्वरूप के बहुमान से भर गए। मैंने वांछन के पहले ही कहा था, जितना आपके उपयोग ने, आपकी दृष्टि ने अपने स्वभाव से मिलन को प्राप्त कर लिया, बस उतना ही ये चारित्र का गुण सा स्वरूपम, अपने गुणों का वांछन हो गया, अर्थात गुणों में आचरण हो गया। माला है गुत्तम गुण सा स्वरूपम, गुद गई है माला। एक मोती डल गया श्रद्धान का, पहला मोती स्वीकारता का डल गया, अब तो दूसरा और तीसरा डलना बाकी है। धीरे धीरे दूसरा मोती भी प्रो रहा है। तो धीरे धीरे वो ज्ञान जितना स्वरूप में आचरण करेगा तो सम्यकता चरण चारित्र से वो तीसरे मोती की भी तैयारी चालू हो गई है। सम्यक दर्शन होते ही बाकी दो के कार्य तो अपने आप चालू हो जाते हैं। सच्चा श्रद्धान होते ही ज्ञान चारित्र की निधि तो उत्पन्न होने लगती हैं, ज्ञान चारित्र का प्रभाव प्रादुर्भाव तो प्रकट होने लगता है। सच्चा श्रद्धान सम्यक दृष्टि श्रावक को तो ऑटोमेटिक ज्ञान और चारित्र का उदय होता है अपने आप ही। लेकिन श्रद्धान सच्चा हो, स्वानुभव से संपन्न जीव हो, आत्म प्रतीति से संयुक्त जीव हो, अपने आप ही ज्ञान और चारित्र का उदय होता है। यहाँ तो महिमा तो स्वरूप की है ना, महिमा तो आत्मदर्शन की है ना, महिमा तो स्वभाव को इष्ट जानने की है ना, महिमा तो सत्य स्वभाव को, श्रेष्ठ स्वभाव को पहचानने की है। तो भैया जानते हो ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव को, जानते हो ऐसे इष्ट स्वभाव को, महिमावंत स्वभाव को पहचानते हो? ए भव्य आत्मान, यदि ऐसे महिमावंत स्वभाव को पहचानते हो, ऐसे महिमावंत श्रेष्ठ स्वरूप को जानते हो, तो ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। यदि ऐसे महिमावंत श्रेष्ठ ध्रुव स्वभाव को नहीं जानते, ऐसे श्रेष्ठ ध्रुव स्वभाव को नहीं पहचानते, तो ये 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है, नाना प्रकार की भटकन है, अनंत चतुर्गति 84 लाख योनियों की यात्रा है। इसलिए सच्चे श्रद्धान को ग्रहण करो,
सत्य की सच्ची श्रद्धा को ग्रहण करो, सत्य की सच्ची आस्था को ग्रहण करो, और सत्य की सच्ची श्रद्धा और आस्था को ग्रहण करके सिद्धि और मुक्ति के मार्ग में आरोहण करो। यही जिन भगवान की आज्ञा है, जय जिनेन्द्र देव का उपदेश है। गुण सा स्वरूपम, भगवान अपने गुणों से मिलान करते चलो, बस स्वरूप से मिलान करते चलो। देखो भैया, स्वरूप से मिलान करने से ही मुक्ति है, स्वरूप में मिलान करने से ही मुक्ति है। और ये स्वरूप से नहीं मिलाओगे, स्वरूप में गुण नहीं देखोगे, अब यदि पर्याय से मिलाने जाओगे तो एक भी गुण नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ महाव्रत दिखेंगे और यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। इसलिए गुणों से मिलान करवाओ। गुणों से मिलान कराओगे तो आपको 36 के 36 मिलेंगे पूरे। हाँ, बस ये है कि वहाँ परसेंटेज ज़्यादा होगा, यहाँ परसेंटेज कम होगा, लेकिन मिलेंगे जरूर। खाली नहीं आएगा ज्ञानी, खाली नहीं आएगा। आत्म सर्वभाव का रुचि रखने वाला जीव खाली नहीं आएगा, गुण जरूर मिलेंगे भैया। इसलिए आज बस ये इतना ही महाव्रतों का ही वांछन हो पाया। कल 3 गुप्ती और 5 समिति, बस कल 13 प्रकार के चारित्र के वांछन के साथ ये गाथा पूर्ण करके और अपन आगे बढ़ेंगे। और ऐसा लग रहा है कि ये गाथा रोज 2 दिन से सेट गलत इसलिए ही हो रही है कि यदि ये पूर्ण सही सेट हो जाएगी तो आज ही निपटाओगे कहना आप। नहीं भैया, जैसी गुरुदेव की आज्ञा वैसी तो वांछन होगा ना। तो आज 5 महाव्रतों का वांछन हुआ। वांछन क्यों कह रहा भैया? देखो, चर्चा को तो चर्चा कहना ही पड़ेगा, वांछना कह रहे हैं, लेकिन हम वांछना अर्थात वाचा है, लेकिन आचरण की बात है। यहाँ तो कहने सुनने की तो बात ही नहीं है। वांछना हुई है, वांछना का अर्थ है आपने कहा है, लेकिन यदि आपने इसमें आचरण नहीं किया, आपने भी सुना है, श्रोता हो आप, यदि आपने इसमें आचरण नहीं किया, ऐसा बहुमान आपके अंतर में नहीं आया, ऐसी जिन शासन की महिमा आपके अंतर में नहीं आई, ऐसा वस्तु स्वरूप आपके ज्ञान में जाके नहीं बैठा, तो ये सब कहना सुनना सब बेकार है। इसलिए है भव्य आत्माओं, है मुमुक्षुओं भव्य जीवों, अपने आत्म स्वभाव के वैभव को जान के, अपने स्वस्वरूप के गुणों को पहचान के, गुण स्वरूपम, इन गुणों में आचरण करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो। यही सतगुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। गुरुदेव की जय काय को बोली भाई? इतनी जल्दी अभी भैया जय इसलिए कह दी क्योंकि वो स्वयं महाव्रती थे। इस पंचम काल में, इस कली काल में आचार्य तारण तरण जिन देव वे ऐसे 13 प्रकार के चारित्र से संयुक्त थे। उन्होंने ऐसे परम दिगंबरत्व को उपलब्ध किया था। उन्होंने ऐसे 75 गुणों की गुणमालिका को गूथा था। ऐसे 75 गुण जिनका स्वभाव थे सम्यक ज्ञान दर्शन से सुशोभित, सम्यक चारित्र को भी जिन्होंने उपलब्ध कर लिया था। ऐसे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज संत तारण तरण जिन, उनको यदि आप हृदय से अभिवादन करोगे, उनके गुणों का यदि आप गुणानुवाद करोगे, क्योंकि सच्चे साधु की चर्या को देखकर, सच्चे साधु को हृदय से पहचान के कि हाँ ये सच्चे साधु हैं, उनके प्रति यथार्थ श्रद्धा जगा के, उनके द्वारा जो आचार्य के द्वारा जो मार्ग दिया है उस मार्ग पे यदि अपना आचरण करेंगे तो अपने को भी ये गुण उपलब्ध हो जाएंगे। अब विनय की बारी है। गुणों को तो जान लिया, उनकी वाणी से सुन के गुणों का मिलान भी कर लिया, अब गुणों को भी जान लिया, गुणों का जो आचरण है उसको भी पहचान लिया है ना, और उन गुणों का पिंड मेरा स्वरूप है ये भी बिल्कुल सत्यता से स्वीकार कर लिया। अब गुणी मेरा स्वरूप है और उन गुणों की प्रकटता रूप गुणी यहाँ तारण तरण गुरु हैं, तारण तरण स्वामी जी हैं। तो भैया एक गुणी निश्चय से अपने स्वभाव को तो देख लिया, और लेकिन अब उन गुणों को जो बता रहे हैं वह गुणों के बने बनाए पुंज, वो तारण तरण स्वामी अपनी नज़रों के सामने है। वो तारण तरण जिनदेव अपनी आंखों के सामने हैं, अपनी आंखों के सामने दर्शित हैं, जो अपने के इन गुणों के प्रकाश का प्रकाश दिखा रहे हैं, अंधकार से उजाले की ओर लेके जा रहे हैं। ऐसे गुरु को
हृदय से अभिवादन करने से, ऐसे गुणों के गुणी गुरु परमात्मा भगवंत को, आचार्य भगवंत को हृदय से अनुमोदन करने से आपके अंतर में उन गुणों के प्रति रुचि और बढ़ जाएगी। और उनकी ही श्रद्धा के बल पे तो आप स्वीकार कर रहे हो ना कि हाँ, जो आपने कहा है, आचार्य भगवंत आपने बताया है, ये ही मेरा स्वभाव है। तो और यदि गहरे उन गुणों के स्वामी को आप देखोगे, अर्थात वह ऐसे गुणों के स्वामी थे इसलिए ऐसे गुणों को लिख गए, ऐसी निश्चय आत्मरमणता को इतनी सरलता से हम भव जीवों को दे गए। यदि ऐसा बहुमान आएगा, ऐसे गुणी व्यक्तियों का, ऐसे गुणी साधुओं का यदि अनुमोदन होगा तो इन गुणों की उपलब्धता करने में और सरलता हो जाएगी और सहजता हो जाएगी। इसलिए भव्य आत्मा, ये मत कहना कि पंचम काल यहाँ नहीं होगा, ये मत कहना। ये कहना कि गुरुदेव ने भी पूर्ण साधना करके 60 वर्ष की उम्र में ऐसे महाव्रत को उपजाया था। तो बस जब गुरुदेव ने उपजाया था तो अब हम भी कम से कम पुरुषार्थ तो करेंगे, हम भी अनुमोदन तो करेंगे, हम भी भावना तो भाएंगे, आज नहीं तो कल, और इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, अगले में नहीं तो तीसरे भाव में तो निश्चित। तो भैया अपना जीवन भी इन महाव्रतों में होगा, दर्शन ज्ञान चारित्र में होगा। ऐसी अनुमोदना के साथ भैया आचार्य भगवान जिन तारण तरण स्वामी जी को हृदय में अभिवादन करो, गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव रखो, और जो वो वाणी पिला रहे हैं, जिनेंद्र जो वस्तु स्वरूप दे रहे हैं, उसके प्रति अंतरात्मा से श्रद्धा रखो। अपने आप ही ये पूरे 75 गुणों की माला आपके हृदय में गुज जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी होनहार, आपकी समर्पणता और आपको मिलने वाला ये ज्ञान का मार्ग स्वयं आपके जीवन में ऐसा महोत्सव उपलब्ध होने वाला है। ये इस बात का स्वयं में प्रमाण है। इसके प्रमाण के लिए आपको कहीं नहीं जाना। यदि आप भीग रहे हो, आपको ऐसी रुचि लग रही है, ऐसा आनंद आपको आ रहा है, ऐसे सम्यक रत्न आपको अपने अंदर से मिलान रूप जानने में आ रहा है, ऐसी भक्ति और बहुमान आपको शुद्धता का आ रहा है, तो आपके जीवन में भी ये अवसर स्वर्णिम अवसर 2 भव या 3 भव में आने ही वाला है। ऐसी बहुमान के साथ, अपने स्वभाव के स्वाभिमान के साथ, आत्मा की प्रसन्नता के साथ, सारी परपर्याय की चिंता छोड़ के, सारी घर गृहस्थियों की उलझन से हटके एक वंदे श्री गुरु तारणम का मंत्र रखो और अपने व्यवहार में उन्हें श्रेष्ठ जान के उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने ध्रुव स्वभाव की साधना में लीन रहो। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमंडलाचार्य जी महाराज।